वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को। तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वह यूनियन ऑफ सेट्स, और इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ये होता है सिंबल। यूनियन ऑफ सेट का मतलब तो यही होता है, जैसे मैं अब आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 5 6 1 2. Let A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. Understood? मतलब इसका क्या हुआ, देखो, A यूनियन B is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6। अब आप सोच रहे होंगे ये भी लिख दे। मैंने कहा था कि किसी भी सेट में, पिछली वीडियोस में मैंने कहा था, किसी भी सेट में सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो सकता, एलिमेंट्स सेम नहीं हो सकते। तो बस ये इतना ही होगा। बेशक ये अलग अलग इसमें आ रखा हो, अलग अलग मीन्स सेम नंबर हो दोनों में, पर एक ही लिखा जाएगा, वो एक ही माना जाएगा। तो ये हमारा यूनियन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। आप सभी को पता ही होगा कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं। चलो अगर पता नहीं है तो फिर मैं बता देती हूँ, फिर भी बताना तो है ही। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये समझ में आ गई। मतलब चाहे ए यूनियन बी लिख दो या बी यूनियन ए लिख दो, आंसर तो सेम ही आना है भाई, सेट तो सेम ही बनना है ना। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ, ये भी जानते होगे, पिछली छोटी छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पता फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना है भाई। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए एंड बी ये हो गए, ऊपर ले, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब सी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। सी को लिख लो भाई 8 7 1। तो यूनियन, इन तीनों का यूनियन, इसका सी का, बी का, ए का, तीनों का यूनियन एक ही होगा। मतलब चाहे ब्रैकेट में पहले इसे लिख लो चाहे इसे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों को कंबाइन लिखना हमें। चलो अभी इसका लिख दें, दोनों तरफ सेम ही आंसर आएगा। चलो अब देख लो इसका सेट क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू, इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, तीनों का यूनियन एक ही बनेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, सेम आए। अब ये भी समझ में आ गई अब आप सभी को। अब अगली पे आते हैं, थर्ड पे। लो
ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट where theta is the identity of union। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए यूनियन एम्प्टी ए। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक के सेट में एम्प्टी जरूर माना जाता है, यस नो। चलो अब हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ। टेंथ लो एडोपेंट लो, ये शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मतलब ये तो बिल्कुल आसान है। ए का यूनियन ए होगा तो आंसर भी यही आएगा ना, मतलब दोनों में एक से एलिमेंट्स है तो इसमें भी एक से एलिमेंट्स होगी तो ए लिख लेंगे डायरेक्टली। अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, लॉ ऑफ यू। चलो देखो, यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू। भाई यू का मतलब मैंने पहले बताया था कि ये यू यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें हर एक सेट इंक्लूड होता है। जब ए और यू को कंबाइन करोगे तो यू ही आएगा ना, क्योंकि ये ए यू में भी मिलेगा, तो यू यूनियन ए यू ही होता है हमेशा। चलो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ तक प्रॉपर्टीज के साथ यूनियन सेट। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इससे डिनोट किया जाता है ऐसे। तो इसमें बेसिक क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए ये सर्कल ले लिया, फिर ये सर्कल ये ले लिया, ये सेट ए का सर्कल है, ये सेट बी का सर्कल है। इसमें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। तो अब हम इसे लिखेंगे ए को लिखते हैं। चलो ए के सेट में क्या है, सी डी ए ई, सी डी ए ई। बी के सेट में क्या है, ई एफ ए ई, सॉरी बी, इसमें भी यहाँ पे आएगा, बी आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा। तो अब इंटरसेक्शन, अब आप नाम से देखिए, इंटरसेक्शन मतलब जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इसमें कौन से सेम एलिमेंट्स हैं, ए है एक, तो एक बी है। देखो यहाँ पे दोनों में आ रहा है, तो इससे हम ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, इसमें कौन कौन से एलिमेंट बार बार आ रहे हैं रिपीट, दोनों में है जो एलिमेंट्स, वो है ए एंड बी। तो ये हुआ इंटरसेक्शन सेट, मतलब दोनों सेट का मिला के क्या हुआ, दोनों सेट में कॉमन कौन से एलिमेंट्स है, ए एंड बी, मतलब जो दोनों में आते हैं, होता है इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलो अब हम इस सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज पहली, इसमें भी ज़्यादातर सेम ही प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसमें होती है यूनियन ऑफ सेट्स में होती है, वैसे इसमें भी
ज़्यादातर सेमी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ए इंटरसेक्टिंग बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्टिंग ए। ये तो आसानी से आप सभी को समझ में आ गया होगा। मतलब चाहे ये आगे ले लो या ये आगे ले लो, कोई सा भी आगे ले लो, मतलब एलिमेंट तो सेम दोनों तरफ से ही होनी है ना, तो सेम ही आएगा आंसर तो इनका। चलो अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ। अब इसका क्या था भाई, ए इंटरसेक्टिंग बी इंटरसेक्टिंग सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्टिंग बी इंटरसेक्टिंग सी। इनमें भी सेम ही है। इसे भी शायद आप देख के ही समझ गए होंगे कि चाहे किसी कोई पहले कर लो, इंटरसेक्ट तो सभी को होना, मतलब जो तीनों में कॉमन हो, इंटरसेक्टिंग हो, वही लिखा जाएगा दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, है ना। ये बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पे, वो है थर्ड। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। चलो अब इसका लॉ देख लेते हैं। इसका क्या लॉ है, एम्प्टी इंटरसेक्टिंग ए इज इक्वल टू एम्प्टी। मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर एक एलिमेंट में एक एम्प्टी सेट होता है, उसका सबसेट। एम्प्टी भी इंक्लूड होता है हर एक सेट के एलिमेंट्स में। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एम्प्टी कॉमन होगा। और अब अगला इसी में ही यू इंटरसेक्टिंग ए इज इक्वल टू ए। मतलब यूनिवर्सल सेट और ए में से इंटरसेक्टिंग, यूनिवर्सल तो आप सभी को पता है, मतलब हर एक सेट को जो कंबाइन करता है। इन दोनों में इंटरसेक्टिंग ए ही हुआ ना, क्योंकि ए के एलिमेंट्स यू में भी पाएंगे, ए में भी पाएंगे, तो ये आएगा सीधा ए। चलो अब हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी पे, वो है इडम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है, ए यूनियन ए मीन्स ए इंटरसेक्टिंग ए इज इक्वल टू ए। ये भी एक ये ए है, इसमें भी है, दोनों में एक एलिमेंट्स है। इंटरसेक्टिंग क्या हुए, पूरा ए ही है, दोनों तरफ ए सेम है, सेम एलिमेंट्स है, तो इसमें भी ए ही लिखा जाएगा ना, क्योंकि दोनों में सेम है, तो इंटरसेक्टिंग में भी सेम ही मिलेंगे ना, तो ए लिखा गया यहाँ पे। अब हम आते हैं फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या आता है, चलो मैं लिखती हूँ, ए इंटरसेक्टिंग बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्टिंग बी यूनियन ए इंटरसेक्टिंग सी। चलो इससे ज़्यादा आसानी से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 2 6 8, सी इज इक्वल टू 1 6 2 3। ये हो गया। तो अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सभी को पता है। अब इस ब्रैकेट में क्या है, यूनियन, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखो। चलो हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, ए इंटरसेक्टिंग
क्या आएगा दोनों का कंबाइन करके, बी कंबाइन सी में क्या आता है 1 2 3 6 8, ये आएगा ना, इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्टिंग बी, ए और बी में कॉमन क्या है 1 एंड 2 यूनियन, और अब ए और सी में से कॉमन क्या है 1 2, इसमें भी 1 एंड 2 कॉमन है। चलो अब देखते हैं हम ए और इसमें इंटरसेक्टिंग क्या है, देखो ए और सी में इंटरसेक्टिंग, हाँ 3 और आता है एक 3, हाँ ये 3 आता है। अब देखो ए और इसमें इंटरसेक्टिंग कितने हैं 1 2 3 1 2 3 3 3 है दोनों में, तो इसमें आएंगे 1 2 3 इज इक्वल टू, और इसमें यूनियन बताना मतलब दोनों को कंबाइन करके क्या निकलेगा, इसमें भी 1 2 3 निकलेगा। हाँ समझ में, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये बताता है कि दोनों तरफ सेम आएगा, चाहे इससे करके, अब मैंने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बता दिया, देखो दोनों तरफ सेम आंसर आया है ना, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है इससे। तो अब हम अगले पे आते हैं, दूसरे पे एक और है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, चलो हम लेते इसमें ए लेते हैं पहले, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी लेते हैं यहाँ पे 2 4 6 8, ले लिया हमने ये। अब इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स, चलो हम डिस्कस करते हैं, ए माइनस बी, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स, जो बी में एलिमेंट्स हैं, मतलब बी में जो सेम है बेशक उसे इंक्लूड नहीं करेंगे हम, इसे 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें क्या है 2 4 6, इसमें भी है, तो अब ये 2 4 6 कट विद 2 4 6, अब कितने रहे ए में, कितने रहे, हम 8 के रहे और नहीं देखेंगे, ए के रहे और देखें क्योंकि ए एक पहले आ रहा है यहाँ पे, इसमें कितने रहे 1 3 5, तो ये अब बी को आगे ला के देखते हैं, बी माइनस ए इजकल टू, अब देखते हैं हम बी में, तो ये तो मैंने बताया था ये कट हो गए तीनों, तो अब ए के नहीं देखेंगे हम, ए के हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अब ये 8 8 रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा सीधा, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई एम श्योरली सेइंग कि मैं अगली वीडियो में ज़रूर वे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।